नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। आज का इस ब्लॉग में फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बदतमीजी भरे व्यवहार की ओर खींचना चाहूँगा कि माय फ्रेंड कहते कहते किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने न सिर्फ भारत की मान प्रतिष्ठा बल्कि जिससे कि वो माय फ्रेंड कहते हैं दोस्ती की भी तौहीन की है। आखिर कम से कम अमेरिका ने अपने उस दोस्त को तो बख्श दिया होता जो कि उनके चुनाव में वोट मांगने के लिए अमेरिका तक की यात्रा कर चुका। आखिर कितना अपमानित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति देश को और देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है कि अपने और देश के अपमान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पड़ता होता तो जो व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है और अपमानित कर रहा है देश को, तो क्यों नहीं ऐसे दोस्त को भले ही वो कितना ही ज़्यादा फायदेमंद हो उसे त्यागने में भी देर नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। और अपने बच्चे तक को न्याय के लिए अगर दंड देना पड़े तो किसी को कोई परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने देश की संसद को संबोधित किया। अपने कोलीगों तक पर वो वार करने से चूके नहीं। वो लोग जब अब जो इस दुनिया में नहीं हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें या उन पर आरोप लगाने में देश के प्रधानमंत्री ने देर नहीं की। लेकिन अपने 1 घंटे से ज़्यादा लंबे भाषण में वो एक बार भी अमेरिका और चाइना का नाम भी नहीं ले पाए। आखिर उन्हें क्या डर है, क्या परेशानी है? पूरे विश्व ने देखा, यहाँ तक कि हमारी सेनाओं तक ने ये कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के साथ हो रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से तो सीधी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनकी लड़ाई अन्य 2 मोर्चों पर भी थी, जिसमें चाइना भी है, जिसने कि जो कि उनको डाटा उपलब्ध करा रहा था, जो उनको लगातार सूचनाएं दे रहा था, टाइमिंग की सूचना दे रहा था। और टर्की जैसा देश, उसने भी अपने ड्रोन के माध्यम से भारत को खिलाफ एक युद्ध में सहयोगी होने का पार्ट अदा किया। निश्चित तौर पर कोई माने या न माने, ये भारत की विदेश नीति की भी विफलता है। आखिर ऐसे देशों से संबंध रखने से क्या फ़ायदा जो देश हमसे तो फ़ायदा उठाना चाहें और खुद को फ़ायदा देने में उन्हें मुश्किल पैदा हो और देश को अपमानित करते रहे। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात की।
कल से संभवतः 1 अगस्त है और इससे भारत पर 25% टैरिफ लग जाए। भारत जबकि आपको सूचना दूं कि अन्य देशों पर जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो 10 या 15% का है, लेकिन भारत और भारत के प्रधानमंत्री जिन्हें कि वो अपना दोस्त बताते हैं और विभिन्न मंचों पर इस बात की घोषणा करते हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति किस प्रकार से भारत को लगातार अपमानित कर रहे हैं, ये चिंता और खेद का विषय है। भले ही देश की सत्ता, देश के प्रधानमंत्री चीन आदि का नाम न ले रहे हों, पाकिस्तान को हवा में उड़ा रहे हों, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के साथ झड़प में चाइना ने उसकी खुलकर मदद की और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, ये एक चिंता की बात है कि आखिर पाकिस्तान ऐसे दुश्मन देश के साथ वो चाइना खड़ा है जिसके कि राष्ट्रपति को कभी अपने ही देश में माननीय प्रधानमंत्री ने झूला भी झुलाया। ऐसे लोगों से दोस्ती करने या रखने से क्या फायदा, जो कभी भी मौके पर काम ना आए, जिनके लिए अपना देश मानता रखता हो और दूसरों की मर्दन के लिए वो हमेशा तैयार रखते हों, तो ऐसे दोस्त से तो दुश्मन ही भले। निश्चित तौर पर भले ही आप कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहरा सकते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, समीक्षा का भी काम चलते रहना चाहिए, लेकिन जिस ओर विपक्ष ने इशारा किया लगभग एक भाषा में कि हमें चाइना से होशियार रहने की ज़रूरत है, अगर देश इस बारे में ध्यान नहीं करता है तो निश्चित तौर पर भले ही अभी देश के इतना नुकसान पाकिस्तान के साथ परोक्ष युद्ध में चीन न दे पाया हो, लेकिन अभी भी ये खतरा टला नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव मना रहे हों, लेकिन सेना इस बात की घोषणा कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। निश्चित तौर पर सेना और हमारे सैनिक बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने इतने दबाववश इतने अच्छे परिणाम दिए कि जिसकी सराहना न सिर्फ देश के सब नागरिक करते हैं, बल्कि देश के अन्य देश भी आश्चर्य की नज़र से देखते हैं, क्योंकि ये युद्ध, जैसा कि सेना के अधिकारियों ने कहा, वो मात्र शेर और मेढक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस मेढक के पीछे छिपे हुए उस चाइना से थी या अन्य देशों के कूटनीतिज्ञों की थी। आज हमारी सेना ने केवल पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया है, बल्कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों को भी उन्होंने उनकी योजनाओं को धूल धूसरित करके और उनके उपकरणों को बेकार करके ये दर्शाने का प्रयास किया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं है।
ज़रूरत इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री जवाब दें और कड़ा जवाब दें, क्योंकि ऐसे दोस्ती से तो दुश्मनी भली। जो दोस्त बगलगीर भी हो और देश की मान प्रतिष्ठा का अपमानित करने के लिए बार बार अपनी चालों को भी चलता हो। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा।